तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रत्नाकर ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भूगोल के प्रथम पाठ के ग भारत संसाधन एवं उपयोग के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो दोस्तों, इस पाठ में हम लोग आज का सिर्फ आखिरी जो 10 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, 11 नंबर सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसके अलावा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ये जो दोस्तों तीनों पृथ्वी जो सम्मेलन है, तो दोस्तों इसका सम्मेलन होने का मुख्य वजह था भारत विश्व में जितने भी प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वन्य जीव संरक्षण, ये सब पर दोस्तों बैठक करना और कुछ नियम नीति निर्धारण करना था, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए, बढ़ते प्रदूषण को कम किया जाए। तो दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में देखा जाए कि कहाँ हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ठीक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल के बाद हुआ था, और ये हुआ था 1997 ईस्वी में। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों, रियो डी जेनेरो था ब्राजील, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, और ठीक उसी प्रकार से जो न्यूयॉर्क है जहाँ पर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो दोस्तों यह है आपका अमेरिका में। ठीक उसी प्रकार से तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों, जिस तरह से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल के बाद हुआ था, ठीक उसी प्रकार से तृतीय पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल के बाद हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था आपको 2002 में। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक इस तरह से जब देखते हैं दोस्तों, तो पता चलता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, 5 साल के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और 3 साल के बाद हुआ आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो दोस्तों अगला सवाल है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन भी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के समय में ही हुआ था, तो 1997 में हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, क्योटो में हुआ था, और क्योटो दोस्तों जापान देश में है। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों कोयला अजैव संसाधन है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है, अर्थात इसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो दोस्तों जो डाकू होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाते हैं उन्हें उनको डाकुओं का संज्ञा दिया गया है। तो दोस्तों डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध अगर देखा जाएगा तो संसाधनों का अनियोजित दोहन से, यानी कि जो भी संसाधन का उपयोग किया जाता है उसके लिए कोई नियम कानून बिना सोचे समझे। अगला सवाल है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक। तो दोस्तों स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है शुमशेर, 1974। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हो गए शुमशेर, 1974। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों ये होगा आपका 200 NM। ठीक उसी प्रकार से आज का अंतिम और आखिरी सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो दोस्तों 19.2 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र है दोस्तों,
तो ये तट रेखा से अर्थात भारत का जो समुद्री तट है, यानी जो तट वाला ये इलाका है, इससे 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र ही राष्ट्रीय संपदा कहलाता है। इसके बाद का जो क्षेत्र आता है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो जाता है। अगर यहाँ पर यानी 19.2 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन निकलता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संघ से पूछकर उपयोग किया जाता है, जिसके सबसे समीप जो राज्य होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज का 10 क्लास का भूगोल का प्रथम पाठ का भारत संसाधन एवं उपयोग का पाठ खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में, जिसमें एक नए दूसरे सब्जेक्ट लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करें।